नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। पंजाब किंग्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स और ये जो मैच है ये है धर्मशाला के अंदर। कैसा होगा मैच, फ्लॉप प्लेयर कौन कौन से होंगे, क्या स्कोरिंग पैटर्न काम करने वाला है, वर्ल्ड कप के बाद सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हुआ है पिच का, तो किस तरीके से सारी चीजें होंगी सबके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स 53वां मैच है ये और 3:30 बजे से है। ठीक है, धर्मशाला के ग्राउंड पर है आज। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न धर्मशाला का क्या कहता है। अगर स्कोरिंग पैटर्न को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो पिछले साल का आईपीएल मैचेज हुआ उसके बाद अभी तक कोई लेटेस्ट मैचेस नहीं हुए हैं, ना कि इंटरनेशनल मैचेस। ठीक है, इस ग्राउंड पर प्रॉपर इस ग्राउंड पर इस पिच के ऊपर तो जो मैचेज आईपीएल के हुए थे वो 2023 के हैं और 2023 के बाद हर जो ग्राउंड है थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफाई किया गया था और उसके बाद वर्ल्ड कप मैच हुआ। देखते हैं कि यहां पर जो पिछले साल का आईपीएल का जो मैच हुआ था तो आप देख रहे हैं यहां पर 2 मैच और ये और 1 मैच, ये 3 मैच ऐसे हुए थे जो कि चेस किया गया था, नहीं तो 2 मैच ऐसे भी हैं जो कि चेस नहीं हुआ था। सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट पैटर्न की बात करता हूं तो पैटर्न यहां पर ये जो है हमारे सामने दिखाई दिया था। अब इसके अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों ही इनिंग में मिलाकर देखा जाए, देखिए स्पिनर्स को थोड़ा सा हेल्प जो है वो कम मिल रहा है दोनों ही इनिंग में ग्राउंड पर। ठीक है, लेकिन फास्ट बॉलर्स को एवरेज की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 3 से 5 और फर्स्ट इनिंग में 2 से 4 विकेट जो है आपको फास्टर्स को मिल सकता है, ये यहां का रिकॉर्ड कहता है। अगर एवरेज स्कोरिंग पैटर्न की बात करें 162 बने, 183, 146, ये 2 इंटरनेशनल मैचेस थे जिसके अंदर दोनों ही मैच में श्रीलंका ने बैट फर्स्ट किया था। बाकी यहां पर ये 2 मैच जो है वो आईपीएल का है। अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग 200 का स्कोर भी बना है, 162 का भी बना है, यानी कि 160 से लेके 200 के बीच में रन बनते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब यहां पर किस तरीके से चीजें होंगी आगे हम समझते हैं, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें समझेंगे। देखिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता। अब समझिएगा कि यहां पर जब रन चेज हुआ है, देखिए कभी भी जब रन चेज होता है तो थोड़ा सा विकेट्स जो है ना वो कम गिरता है। यहां पर 189 पर 6 विकेट गिरे, फिर 186 पर 3 विकेट और फिर 148 पर 4 विकेट। ठीक है, लेकिन ये जो मैचेज है ना जब विकेट्स कम गिरे हैं तो ये रन चेज हुआ है, लेकिन जो रन चेज नहीं हुआ 2 मैचेस, यहां पर 9 और 8 विकेट भी लगभग कोलैप्स वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन फर्स्ट इनिंग में विकेट थोड़ा सा कम गिर रहा है जो कि हम देखते हैं। तो अब विकेट कम गिर रहा है तो बैट्समैन किस तरीके से चलने वाले हैं, अगर उसके ऊपर थोड़ी सी बात किया जाए तो देखिए इस ग्राउंड पर क्या हुआ। अगर हम ओपनिंग जोड़ी की बात करें, ठीक है, तो देखिए 2 मैच ऐसे हुए जहां पर दोनों ओपनर अच्छा खेल कर गए। यहां पर तो लास्ट टॉप 3 अच्छे खेल के गए, लेकिन एक कंडीशन जो ओवरऑल हमें बार बार दिखाई देगा वो यही दिखाई देगा कि इस ग्राउंड पर एक ओपनर थोड़ा सा अच्छा खेल के जा रहा है, दूसरा ओपनर 2 इनिंग में ठीक ठाक खेला, बाकी ओपनर्स की संख्या ज्यादा नहीं है। तो 5 मैचेस का रिजल्ट से कुछ ज्यादा हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोग कहेंगे कि किस तरीके से बैटिंग होगा। देखिए पहला पिच है, इस पिच के ऊपर फर्स्ट मैच है, इसके बाद दूसरा एक और मैच होगा, बट जब तक हम लोगों को ये क्लैरिटी ना मिल जाए कि यहाँ पर किस तरीके से मैच होगा, हालांकि जो मैं आप लोगों को वो रिजल्ट भी दे देता जो वर्ल्ड कप का हुआ था 50 ओवर्स का, बट 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड T20 में काम नहीं करेंगे। और T20 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो मैंने सिचुएशन देखा वर्ल्ड कप का, उसके अंदर हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। एक अफगानिस्तान का मैच को छोड़ दिया जाए, इस ग्राउंड पर जब हुआ था तो अफगानिस्तान ने लगभग 156 के आसपास रन बनाए थे, नहीं तो जितने मैचेज हुए थे सब में हाई स्कोरिंग मैचेज हुए थे, 300 के भी आंकड़ा पार हुए हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बैटिंग विकेट होगा तो हमें थोड़ा सा ओपनर्स पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन होगा। बट यहां पर सिचुएशन जो कंटिन्यू दिखाई दे रहा है कि 3 नंबर का जो प्लेयर है ना, कंटिन्यू परफॉर्मेंस जो है उसका लो रहा है, एक मैच को छोड़ दिया जाए। लेकिन एक 6 नंबर का प्लेयर है जो आप देख रहे हैं गाइस कि यहां पर कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके जा रहा है, जो 6 नंबर का प्लेयर है। तो जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। 5 नंबर का प्लेयर 2 बार और एक 3 बार ठीक ठाक है, 2 बार एवरेज से बिलो है, लेकिन 1 बार एवरेज से ऊपर है। तो हमारे पास 6 नंबर के प्लेयर को फिक्स करने का ऑप्शन है। तीसरा चीज, अब हमारे पास क्या बचता है, या तो दोनों ओपनर को रखेंगे
तो इन 3, 4, 5 नंबर को फ्लॉप कर दीजिए, सीधा 6 नंबर को रख लीजिए। ठीक है, 3 बैट्समैन के साथ ही जाना है। रीजन 1, 2, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 1, 2, 3, यहां पर 1, 2, 3। ठीक है, तो लगभग 3 बैट्समैन के रेशियो हैं। तो उस हिसाब से अगर आप दोनों बैट्समैन ऊपर वाले को रखेंगे तो 3, 4, 5 में से शायद ही कोई एक चले, नहीं तो 6 नंबर का प्लेयर के चलने के चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ रेशियो है फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर का। अब इसमें किस तरीके से सिचुएशन होगा, अब देखिए पंजाब किंग्स अगर फर्स्ट बैट करती है तो देखिए प्रभसिमरन सिंह और जॉनी वेरिस्टो ये दोनों ओपनिंग करने आएंगे। लेकिन दोस्तों सिचुएशन क्या है, समझिएगा इस बात को कि जॉनी वेरिस्टो फर्स्ट इनिंग में अच्छा नहीं खेलते। फर्स्ट इनिंग में इनके रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं होते और पिछले 2 मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी किए हैं। तो अभी फ्लॉप लिस्ट भी दिखाऊंगा आपको, तो थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है। लेकिन फिर भी हम स्टैट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इन दोनों ओपनर को अपने टीम में शामिल करेंगे। इसके बाद रिली रूसो, सैम करन और शशांक सिंह, इन सबको तीनों को ड्रॉप कीजिए, सीधा ये जितेश शर्मा और आशुतोष शर्मा, इन दोनों के ऊपर। ठीक है, या तो 6 नंबर को रखिए या फिर 7 नंबर को रखिए। एक टीम बनेगा, दूसरा टीम हमें बनेगा, एक हम ओपनर को रख लिए प्रभसिमरन सिंह को, फास्ट खेलता भी है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने रिली रूसो और सैम करन बचते हैं। इन दोनों में से किसी एक को उठा लीजिए और इसके बाद 6 और 7 नंबर में से किसी एक को उठाइए। ये कंडीशन होगा। क्या होगा, मान लीजिए प्रभसिमरन सिंह को रख लिया, रिली रूसो को रख लिया, जितेश शर्मा को रख लिया, फिर प्रभसिमरन सिंह को रख लिया, सैम करन को रख लिया और आशुतोष शर्मा को रख लिया। ये कंडीशन से आपको रोटेट करना पड़ेगा। अब यही सिचुएशन आपको जो है चेन्नई की तरफ से दिखाई देगा। ठीक है, एक टीम बनाइए जिसके अंदर से इन दोनों बैट्समैन को रखिए, इसके बाद 3, 4 और 5 को ड्रॉप कीजिए, सीधा रविंद्र जडेजा को रखिए। ठीक है, या फिर 7 नंबर में MS धोनी को भी आप रख सकते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि समीर रिजवी को जो है ऊपर प्रमोट भी कई बार किया जा चुका है। तो बैटिंग ऑर्डर अगर छेड़छाड़ होगा ना दोस्तों, तो हम लोगों की टीम कोलैप्स हो जाएगी। आज पहला मैच है इस ग्राउंड पर, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आज इन्वेस्टमेंट आप लोग कम करना। ये सिचुएशन हो सकता है सेम जैसे यहां पर रोटेशन करना है वैसे ही रोटेशन आप लोगों को वहां पर भी करना है। बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग ऑर्डर जो है वो किस तरीके से यहां पर काम किया है। तो देखिए जो कंडीशन दिखाई दे रहा है वो ये है कि राइट आर्म फास्ट बॉलर्स, देखिए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स भी यहां पर 2 बार बॉलिंग किया, विकेट लेकर गया। लेफ्ट आर्म फास्टर्स, कोई एक लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर यहां पर 2 बार बॉलिंग किया है और विकेट्स लेकर गया है। ठीक है, लेकिन राइट आर्म फास्टर्स को देखा जाए, एक बार विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पे 1-1 विकेट है और 3 विकेट भी है, 1-1 विकेट है, 2 विकेट है, 1-1 विकेट है। यानी कि दोस्तों इसके अलावा एक और चीज है, लेग स्पिनर को भी देखा जाए, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। हमें थोड़ा सा ना फोकस करना पड़ेगा। पहला नंबर क्या कि हमें सबसे पहला किसी एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर को अपने टीम में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो बॉलर होगा वो हमें रखना पड़ेगा लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। ठीक है, तीसरे में या तो 2 राइट आर्म मीडियम फास्टर, राइट आर्म मीडियम बॉलर, या फिर आप सीधा लेग ब्रेक स्पिनर को लेके जा सकते हैं। अब समझिएगा सिचुएशन, अगर कोई लेग स्पिनर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते टाइम आपको ये दिखाई दे रहा है कि वो लगातार 2-3 मैचेस से चल रहा है, ड्रीम टीम का हिस्सा बनते जा रहा है, तो फिर आप उसको ड्रॉप करके, ठीक है, किसी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, ऐसे बॉलर जो कि 2 मैचों से या 1 मैच से फ्लॉप हुआ हो। ठीक है, यही कंडीशन आपको यहां पर अप्लाई करनी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से बॉलर्स को हमें रखना पड़ेगा। तो देखिए पंजाब किंग्स अगर बॉल फर्स्ट करती है तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, एक अर्शदीप सिंह, ठीक है, और एक बचते हैं सैम करन। ये 2 बॉलर जो हैं ये लेफ्ट आर्म फास्टर हैं। तो सैम करन चूंकि हम ऑलराउंडर सेक्शन से इनको कवर कर लेंगे, तो आपके पास एक बचता है कौन, अर्शदीप सिंह, इसके बाद कगिसो रबाड़ा, और आपके पास बचते हैं ऑप्शन हर्षल पटेल। हर्षल पटेल चूंकि पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे, 1 ही ओवर मिला था, इस ओवर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस मैच में कोई चांसेस नहीं है। लेग स्पिनर आपको राहुल चहर को रोटेट करना है, याद रखिएगा राहुल चहर को रोटेट करना है। और रखना किसे किसे है, तो आपने अर्शदीप सिंह को रख लिया, कगिसो रबाड़ा को रख लिया, राहुल चहर को रख लिया, ये एक कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाड़ा और आपके ये तीनों हर्षल पटेल, इन तीनों के साथ एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए। और सैम करन जो है आपके ऑलराउंडर सेक्शन से हो जाएंगे, तो आपके पास 2 लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर का ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर 2 राइट आर्म मीडियम पेसर्स का भी ऑप्शन हो गया। तो ये कंडीशन से हमें दोस्तों यहां पर जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा बॉलर्स को। सेम कंडीशन यहां आपको चेन्नई की तरफ से भी दिखाई देगा। ठीक है, यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए
तो लेफ्ट ऑफ पेसर कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे रिचर्ड ग्लीसन, शार्दुल ठाकुर, ये 2 हो गए, और तीसरा आप यूज कर सकते हो माथिसा पाथिराना को। ये एक कंडीशन हो गया 3। इसके बाद आप क्या कीजिए कि रिचर्ड ग्लीसन को ड्रॉप करके तुषार देशपांडे, पाथिराना और शार्दुल, इन तीनों के साथ भी जा सकते हैं। ये कंडीशन अपना अप्लाई कीजिएगा। लेग स्पिनर फिलहाल इसके तरफ से, चेन्नई की तरफ से अभी कोई खिलाड़ी नहीं दिखाई देते हैं। मैं आपको टीम बनाकर दूंगा टेलीग्राम पर, टीम बनाकर दूंगा टेलीग्राम पर, तो रोटेट करते हुए उसमें आपको एक आध प्लेयर सिर्फ रोटेशन करना होगा, इससे ज्यादा नहीं। सेकेंड इनिंग के बैटिंग ऑर्डर देखते हैं, तो थोड़ा सा सेकेंड इनिंग लोगों को यहां पर निराश करके जाएगा, क्योंकि अभी तक 5 मैच के अंदर सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि कोई एक ओपनर यहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके गया है। बट 3 नंबर का खिलाड़ी जो है, आप एवरेज यहां पर देखिए कि 3 नंबर का खिलाड़ी सेकंड इनिंग में बहुत दमदार परफॉर्मेंस करके गया है। 74, 73, 55, 51 देख रहे हैं। तो 3 नंबर के खिलाड़ी को हमें हर हाल में टीम में रखना पड़ेगा, सेकंड इनिंग में जो रिकॉर्ड हमारे सामने दिखाई दे रहा है। बात करते हैं 4 नंबर के खिलाड़ी, 17, 21 और 2 बार यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस किया, बाकी के टाइम पर नहीं है। 5 नंबर का खिलाड़ी जो है आपको 2 बार ये भी परफॉर्मेंस किया है। तो आपके सामने 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप दोनों ओपनर को ड्रॉप कीजिए, ठीक है, और अगर दोनों में से एक को लेते हैं तो 3 नंबर के खिलाड़ी को रख लीजिए अपने टीम में, ठीक है। इसके बाद सीधा 5 नंबर के खिलाड़ी को रखिए। एक रोटेशन, दूसरा रोटेशन होगा कि 2 नंबर को रखिए, 3 नंबर को रखिए और 4 नंबर को रखिए, फिर 5 नंबर को रोटेट कर दीजिए। बाकी किसी को रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि किसी भी कंडीशन में आपको 2 से 3, मैक्सिमम 3 प्लेयर आपको हर हाल में अपने टीम में रखना पड़ेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि इस पे आगे समझाने की जरूरत पड़ेगी। मैं थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूं ताकि कम टाइम में आप चीजें समझ जाएं। बाकी का रोटेशन मैं आपको भेज दूंगा, वहां यहां पर भी सेकेंड इनिंग में इसी तरीके से आपको रोटेशन जो है करना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग में बॉलिंग ऑर्डर जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। देखिएगा सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा रिकॉर्ड जो है अलग है। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर के 2 विकेट लेने के चांसेस यहां पर ज्यादा है। पहले मैच में थोड़ा सा कम था, लेकिन यहां पर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर यहां पर 2 कंटिन्यू 2 विकेट जा रहा है। दूसरा भी यहां पर कंटिन्यू विकेट लेके जा रहा है, आप देख रहे हैं कंटिन्यू विकेट लेके जा रहा है। लेकिन लेफ्ट आर्म पेसर्स जो है सेकंड इनिंग में कुछ खास कमाल नहीं कर रहे हैं। 1-1 विकेट का रेशियो है, बाकी 2 बार विकेट्स नहीं मिले हैं। यानी कि सेकंड इनिंग में राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर और राइट आर्म मीडियम बॉलर या फिर राइट आर्म फास्ट बॉलर, ठीक है, इन लोगों को आपको अपने टीम में शामिल करना पड़ेगा। कम से कम 2 प्लेयर को रखना पड़ेगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात करते हैं, 1 बार विकेट मिला है, नहीं मिला। लेग स्पिनर को 1 बार नहीं मिला, 1 बार विकेट मिला है। और ऑफ ब्रेक को 1 बार 2 विकेट मिला है। तो यही कुछ रिकॉर्ड है और इसी के सहारे हमें अपने टीम में प्लेयर्स को शामिल करने पड़ेंगे। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आज के मैच के लिए फ्लॉप लिस्ट कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले है जॉनी बरिस्टो, ठीक है, जिनका 86% का सिलेक्शन है। शिवम दुबे है, 87% का सिलेक्शन है। ऋतुराज गायकवाड़ है, 89% का सिलेक्शन है। और शशांक सिंह है, जिनका 71% का सिलेक्शन है। अब इन चारों को एक साथ एक टीम में नहीं रखना है, ये बात मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। अब इनको रोटेशन कैसे करना है, देखिए जॉनी बेरिस्टो के चलने के चांसेस जो है सेकंड इनिंग में ज्यादा होता है। सेकंड बैट अगर ये करेंगे तो जॉनी बेरिस्टो को आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट बैट में जाते हैं तो आप इनको रोटेट कीजिएगा, फिक्स मत कीजिएगा, तब इनके फ्लॉप होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। कब? फर्स्ट इनिंग में जब ये बैटिंग करेंगे। शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों में से किसी एक के ही चलने के चांसेस हैं। इन दोनों के चलने के चांसेस एक साथ आज के मैच के लिए तो प्रॉपर नहीं है। देखिए जॉनी बरिस्टो भी सेकंड बैट में अच्छा खेलता है, ठीक है, और शशांक सिंह भी सेकंड बैट में अच्छा खेलता है। तो कंडीशन थोड़ा सा यही है कि इन दोनों में से कौन अच्छा खेलेगा अब तो डिसाइड होगा। बट फ्लॉप लिस्ट में ये चारों हैं और इन चारों को एक साथ हमें अपनी टीम में नहीं लेना है। रोटेशन करके जब टीम भेजूंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता था और किस तरीके से रोटेशन करना है। गेमसिस 11 में जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जाइए ज्वाइन कीजिए। फ्री एंट्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल फ्री एंट्री है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और प्लस 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे है। अगर आप 1 रैंक तक आते हैं तो दोस्तों आपको 25,000 रुपए तक यहाँ पर जीतने का मौका मिलता है। फर्स्ट रैंक वाले को 25,000, 2 रैंक वाले को 8,000, 3 रैंक वाले को 6,000। इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको पैसे दिए जाते हैं और यहाँ पर से कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। खेलकर देखिए, प्रॉफिट कमाने का आपके पास अच्छा मौका है, तो इसलिए एक बार खेलकर देखिए कैसा लग रहा है।
और अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करना है। और ग्रैंड 11 याद रखिए, ग्रैंड 11 जो है आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालना है अपना, ठीक है। रेफरल कोड डालिएगा तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा और उस बोनस का इस्तेमाल आप यहाँ पर और भी खेलने के लिए कर सकते हैं, जहां पर 20 लाख रुपए का प्राइज पूल मनी ग्रैंड मेगा लीग का है, जिसके अंदर एक रैंक वाले को 3 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज भी है और यहाँ पर दूसरा एक कॉन्टेस्ट है जहां पर 1 लाख रुपए का भी फर्स्ट प्राइज है। मजे की बात यह है दोस्तों कि जब आप यहाँ पर देखोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है 35,000 लोग ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ग्रैंड लीग में खेल रहे हैं और दूसरे वाले में तो मात्र 20,000 ही लोग हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है 20,000 लोगों के अंदर आपकी टीम अच्छी रैंक पे नहीं जाएगी? जाएगी, कंफर्म जाएगी। इसलिए खेलकर देखो, ट्राई करो, फ्री एंट्री कम से कम खेलकर देखो, फ्री में खेलकर देखो कितना मजा आ रहा है। अब दोस्तों जरा एक चीज जो हमें समझना है वो क्या है, चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन जो 2024 में बढ़िया खेल के जा रहे हैं, तो अभी तक जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, पिछले 3 मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आया है ऋतुराज गायकवाड़ का, ठीक है। तो थोड़ा सा आज के मैच में मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है इनके ऊपर। इसके बाद शिवम दुबे को देखिए तो 2 मैच में तो बढ़िया था, ठीक है, लेकिन एक मैच में यहां पर इनकी थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये हर 2 मैच के बाद एक बार धोखा देके जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर 3 के बाद एक बार धोखा दिए, फिर यहां पर 2 के बाद एक बार धोखा दिए, तो फिर आज इनके चलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप शिवम दुबे चलते हैं तो शायद ऋतुराज गायकवाड़ के उतने चलने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर भी रोटेट जरूर कीजिएगा। अजिंक्य रहाणे फर्स्ट बैट में अच्छा खेलते हैं, सेकंड बैट में इनकी उतनी अच्छी पारी जो है नहीं आती है। इसके बाद डेरी मिचेल, ठीक है, डेरी मिचेल की बात करें तो लास्ट मैच में इनकी तो बैटिंग ही नहीं आई थी लगभग, अगर देखा जाए तो। बाकी परफॉर्मेंस इनका सही है, फर्स्ट बैट में 52, ठीक है, यहाँ पे सेकंड में 34, अभी तक मतलब बढ़िया पारी नहीं आई है, लेकिन एवरेज आपको ड्रीम टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आ सकते हैं। रविंद्र जडेजा भी यहाँ पर एक बार 57 की पारी खेले थे फर्स्ट इनिंग में, एक बार फर्स्ट इनिंग में 31 का पारी भी खेले हैं, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से हैं। लेकिन चूंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को यहाँ पर विकेट्स उतने नहीं मिले हुए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा रविंद्र जडेजा के ऊपर भी फोकस है कि शायद आज के मैच में ये उतने अच्छे परफॉर्म ना कर पाए। बट अभी देखते हैं, पहला मैच है इस ग्राउंड पे, तो क्या रिकॉर्ड रखता है फर्स्ट मैच, थोड़ा सा उसके ऊपर देखना है। दीपक चहर अगर खेलेंगे तो आज विकेट कंफर्म लेंगे, याद रखिएगा, अगर आज खेलेंगे तो विकेट कंफर्म लेंगे, नहीं खेलेंगे तो बात अलग है। तुषार देशपांडे को अगर खेलते हैं तो रखिएगा, ठीक है, लेकिन उतने विकेट लेने के चांसेस फिलहाल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहां से जो प्लेयर जरूरी हो सकता है, अगर पाथिराना खेला तो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कभी भी ये विकेट लेस नहीं गया है खिलाड़ी, आप देख रहे हैं, कभी भी विकेट लेस नहीं गया है। शार्दुल ठाकुर आज के मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 3 मैच में विकेट नहीं मिला, लास्ट के 2 मैच में 1-1 विकेट है, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिखाऊंगा और हेड टू हेड का रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इस खिलाड़ी को रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। लास्ट मैच में शिवम दुबे बॉलिंग करेंगे, तो क्या पता अगर ये बॉलिंग कर जाए तो फिर ये और डीटी बन सकते हैं। पंजाब किंग्स की तरफ से अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां से प्रभसिमरन सिंह जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 बार फ्लॉप हुए हैं, यहाँ पर 1 बार फ्लॉप हुए हैं, तो आज के मैच में चलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। रिली रूसो की बात कर लेते हैं, पहले 2 मैच में फ्लॉप हुए, लास्ट के 2 मैच में अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं, और सेकेंड इनिंग में अगर ये नंबर 3 पोजीशन पे आ जाते हैं तो भाई आज धुआं छोड़ाकर जाएगा, ठीक है। शशांक सिंह यूजुअली सेकेंड इनिंग में बहुत बढ़िया खेलता है, आप देखिए सेकेंड इनिंग में 61, सेकेंड इनिंग में 46, फर्स्ट इनिंग में 9 रन, सेकेंड इनिंग में 41, फर्स्ट इनिंग में 8 रन, सेकेंड इनिंग में 68, सेकेंड इनिंग में 25। देख रहे हैं फर्स्ट इनिंग में कंटिन्यू फ्लॉप होता है ये खिलाड़ी, एक बार सेकेंड इनिंग में भी फ्लॉप हुआ है, बट 21 रन यहाँ पे भी आपको कुछ खास नहीं है, सेकेंड इनिंग में भी फ्लॉप हुआ, लेकिन ज्यादातर जो पारी है ना अच्छी वाली वो सेकेंड इनिंग में आई है शशांक सिंह की। इसीलिए बोल रहा था कि शशांक सिंह फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलते हैं, ठीक है। आशुतोष शर्मा जो है इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक था, पिछले लास्ट के 4 मैच में अच्छा खेले थे, इसके बाद पिछले मैच में 3 रन ही बना पाए थे। सैम करन को रखना जरूरी है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देंगे। बैरिस्टो की बात कर लेते हैं, ठीक है, फ्लॉप 42 सेकेंड इनिंग में, 22 सेकेंड इनिंग में, इसके बाद फ्लॉप, फिर फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप, फिर यहाँ पर 2 बार सेकेंड इनिंग में आपको अच्छी पारी खेल कर गए हैं। तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड मुझे अच्छे नहीं दिखाई देते, ठीक है।
ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनके रिकॉर्ड आपको ध्यान से देखना चाहिए। पंजाब किंग्स के बॉलर्स की बात कर लेते हैं। 2024 में हरप्रीत बरार लास्ट मैच में 2 विकेट मिला था और इस ग्राउंड पे उतना हेल्प नहीं मिल रहा है स्पिनर को, शायद 1 विकेट मिल जाए तो मिल जाए। अर्शदीप सिंह इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के मैच के लिए, कगिसो रबाडा आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हर्षल पटेल डेथ में आपको इंपॉर्टेंस डाल सकते हैं। तो आज का जो रेशियो होगा मुझे लग रहा है 5 बॉलर वाला रेशियो हो सकता है, दोनों साइड से विकेट्स गिरेंगे, 5 बॉलर वाला रेशियो आज मुझे लगता है दिखाई दे सकता है। इसके बाद सैम करन तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही आपको बराबर हिस्से में जाएंगे। राहुल चहर को आज इग्नोर कर सकते हैं। सीएसके के बैट्समैन हेड टू हेड की बात करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 3 मैच में फ्लॉप, लास्ट के 3 मैच में अच्छा खेले हैं, पिछले मैच में 62 रन बनाया था। मोइन अली का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है बैटिंग से देखा जाए तो। शिवम दुबे का एक बार 57, बाकी 2 बार फ्लॉप हुए हैं, एक बार 28 का है। रविंद्र जडेजा बैटिंग से कुछ खास पॉइंट नहीं है, आप देख रहे हैं। धोनी का भी कुछ खास नहीं है, एक बार 23 है, बाकी टाइम पे कुछ खास नहीं है। अजिंक्य रहाणे लास्ट मैच खेले थे 29। तो चेन्नई का थोड़ा सा आज भी हिला जुला असर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आज भी पंजाब किंग्स जो है चेन्नई को हरा दे। अगर बॉलर्स की बात करें चेन्नई की तरफ से, ठीक है, हेड टू हेड की अगर बात करते हैं तो रविंद्र जडेजा को ध्यान से देखिए, देख रहे हैं 6 मैच में मात्र 3 विकेट मिले हैं, एक में 2 और एक में 1, बाकी के टाइम पे विकेट नहीं मिला है। शार्दुल ठाकुर एक बार 3 विकेट भी लेके गए हैं सेकंड इनिंग में, एक बार पिछले मैच में 1 विकेट भी मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तुषार देशपांडे सेकंड इनिंग में खेलेंगे, अगर बॉलिंग करेंगे तो आप रखिएगा। दीपक चहर 4 विकेट 1 विकेट, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। आज मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस होंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ेगा। प्रभसिमरन सिंह लास्ट मैच खेले थे, ठीक है, मात्र 13 रन बनाया। जितेश शर्मा 26 और 21, शशांक सिंह 25, लिविंगस्टोन 60, 19 और 40। अच्छा है, अगर खेलते हैं तो ट्राई कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। सैम करन का देख लीजिए 29 और 26, बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं, इसीलिए इनको रखना जरूरी है। बैरिस्टो एक बार 6 पर आउट हुए हैं फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में 46 रन बनाए थे। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट इनिंग में आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सेकेंड इनिंग में ठीक है। रिली रूसो थोड़ा सा अगेंस्ट चेन्नई अच्छा खेले, लास्ट मैच में एक ही मैच खेले हैं, 43 रन बनाया था। पंजाब किंग्स के बॉलर्स की बात करें तो देखिए अर्शदीप सिंह, मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कंटिन्यू विकेट लिए हैं, विकेटलेस अभी तक तो नहीं गए हुए हैं। कगिसो रबाडा को भी यहां पर कंटिन्यू विकेट मिला है, सिर्फ एक मैच को छोड़ दिया जाए तो। अगर हर्षल पटेल की बात करें, लास्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर मिला था। राहुल चहर 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, इसका तो विकेट लेने के चांसेस कंटिन्यू हैं, रोटेट कीजिएगा। राहुल चहर वर्सेज हर्षल पटेल, याद रखिएगा, राहुल चहर वर्सेज हर्षल पटेल, हेड टू हेड में इसका रिकॉर्ड अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी का कुछ खास नहीं है। सैम करन को एक बार 1 विकेट मिला है, एक बार विकेट नहीं मिला। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ एवरेज पॉइंट्स की। मैं सीधा एवरेज पॉइंट पे आया ताकि थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट हो जाए, मेन पॉइंट पे, ठीक है। यहां पर अगर देखिए, मैं आपको पहले भी बताया था, अब देखिए प्रभसिमरन सिंह फर्स्ट हो या सेकंड है, दोनों ही इनिंग में बराबर बराबर खेलता है। बट बैरिस्टो की बात करें, फर्स्ट इनिंग में देखिए 28 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 44 का एवरेज है। रिली रूसो फर्स्ट में 25, सेकंड में 20 का है। सैम करन फर्स्ट इनिंग में 27, सेकंड इनिंग में 21 का एवरेज है, और फर्स्ट इनिंग में विकेट लेने के भी चांसेस इनके ठीक ठाक है, 31 विकेट है। शशांक सिंह की बात कर लेते हैं 32 और सेकंड इनिंग में 49 का एवरेज, इसीलिए बोला था कि इंपॉर्टेंट होंगे शशांक सिंह सेकंड इनिंग में। जितेश शर्मा का 29 का एवरेज जो है वो फर्स्ट इनिंग में है, सेकंड इनिंग में आप इनको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट क्या ड्रॉप ही कर दो सेकंड इनिंग में। आशुतोष शर्मा का भी रिकॉर्ड सेकंड इनिंग में 63 का है। अब बात कर लेते हैं हरप्रीत बरार, फर्स्ट इनिंग में 11, सेकंड इनिंग में 13 विकेट। हर्षल पटेल का दोनों ही इनिंग में बराबर है, आप देख रहे हैं दोनों इनिंग में बराबर है। अगर कगिसो रबाडा की बात करें, फर्स्ट इनिंग में 56 विकेट, सेकंड इनिंग में 61 विकेट। अर्शदीप सिंह 38 और 32 लगभग बराबर है, बट फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा विकेट हमेशा ज्यादा लेते हैं। और राहुल चहर सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर सेकेंड इनिंग में ये पंजाब किंग्स जाएगी बॉलिंग करने, तो आप जो है राहुल चहर को रोटेट कर लीजिएगा हर्षल पटेल के जगह पे, ठीक है। हर्षल पटेल हो गया या कगिसो रबाडा हो गया, इनके जगह पे आप रोटेट कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह को भी रोटेट कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह सेकेंड इनिंग में उतने इंपैक्ट नहीं डालते हैं, तो आप वहां पे राहुल चहर को ले सकते हैं अर्शदीप सिंह को ड्रॉप करके। अब यहां पर बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ये स्टेट्स क्या कहता है। तो देखिए अजिंक्य रहाणे की बात कर लेते हैं, 32 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में, देख रहे हैं 32 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में, 31 का सेकेंड इनिंग में, बट अब थोड़ा सा बराबर हो गया है दोनों ही इनिंग में लगभग। अब गायकवाड़ का भी दोनों इनिंग में बराबर है। डेरी मिचेल का 25 का फर्स्ट में, सेकंड में 27 का एवरेज है। शिवम दुबे का
दोनों इनिंग में लगभग बराबर है, 34 और 30 का है। रविंद्र जडेजा फर्स्ट इनिंग में 28 का एवरेज है और 82 विकेट है। सेकेंड इनिंग में 27 का एवरेज है और 75 विकेट है। मोइन अली का फर्स्ट इनिंग में 26 का एवरेज है, सेकेंड इनिंग में 18 का, लेकिन सेकेंड इनिंग में इनके विकेट लेने के चांसेस जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। धोनी का 40 का एवरेज है दोनों ही इनिंग में। समीर रिजवी की अगर बात करें तो 12 फर्स्ट इनिंग में ही ज्यादातर खेला है वैसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तुषार देशपांडे, 12 विकेट लिए हैं फर्स्ट इनिंग में, लेकिन देखिए 23 विकेट जो है वो सेकेंड इनिंग में है, इसीलिए बोला कि तुषार देशपांडे सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे। पाथिराना भी सेकेंड इनिंग में 11 विकेट, सॉरी फर्स्ट इनिंग में 11, सेकेंड इनिंग में 23 विकेट। और शार्दुल ठाकुर का देख लीजिए फर्स्ट इनिंग में 43 विकेट लेके जा चुके, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर्स के एवरेज डिटेल्स थे जो आपको देखने होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना हो तो ले लीजिएगा। और इसके जो पार्ट रह गए हैं ना दोस्तों, वो मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जैसे कल भेजा था वैसे ही टेलीग्राम पर आज भेज दूंगा। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शिवम दुबे जो है बैटिंग करते हैं जब स्पिनर के अगेंस्ट, तो इस इनिंग्स में इस साल, ठीक है, 39 बॉल खेलकर 66 रन बनाया है, 2 बार डिसमिसल हुए हैं, 169 का स्ट्राइक रेट है शिवम दुबे का स्पिनर के अगेंस्ट। सैम करन की बात करें बॉलिंग अगेंस्ट राइट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट जब ये बॉलिंग किए हैं, ठीक है, तो 126 बॉल में 225 रन दिए हैं, लेकिन राइट हैंडेड बैट्समैन को 8 बार आउट किए हैं, ठीक है। कितने बार? 8 बार इस सीजन में। तो कहीं ना कहीं राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए थोड़ा सा ये खतरा हो सकते हैं। अगर बात करें हम मथीसा पाथिराना की, तो इस सीजन के अगेंस्ट, ठीक है, 75 बॉल में 92 रन दिया है, लेकिन 7 विकेट लिया है इस खिलाड़ी ने, ठीक है, राइट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट इस आईपीएल सीजन में। तो मथीसा पाथिराना भी राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए थोड़ा सा खतरा हो सकते हैं। हर्षल पटेल सीएसके के अगेंस्ट 10 मैच में 14 विकेट लेके गए हैं, ठीक है, 10 मैच में 14 विकेट जो है वो सीएसके के अगेंस्ट है हर्षल पटेल का। अब बात कर लेते हैं शार्दुल ठाकुर पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। देखिए 12 मैच में 18 विकेट है, देख रहे हैं 12 मैच में 18 विकेट है किसका? शार्दुल ठाकुर का पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। और बैरिस्टो जो है वो पावर प्ले में 81 बॉल पे 126 रन बनाया है, तो थोड़ा सा फास्ट खेलते हैं। आउट भी 4 बार हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आउट नहीं हुए हैं, आउट भी 4 बार हुए हैं, बट थोड़ा सा फास्ट खेलता है ये खिलाड़ी पावर प्ले के अंदर। 155 का स्ट्राइक रेट है। अगर ये पावर प्ले में टिक गए तो फिर ये तो टिक जाते हैं, नहीं तो फिर इनका बल्ले बल्ले हो ही जाता है। गायकवाड़ की बात करें बैटिंग अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस इन द आईपीएल सीजन, समझिएगा 9 इनिंग में 131 रन, 89 बॉल खेले हुए हैं, 5 बार आउट हुए हैं, ठीक है, 9 इनिंग में 5 बार आउट हुआ है 89 बॉल खेलकर। कौन? गायकवाड़। देखिए लिखा है गायकवाड़ बैटिंग अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स इन आईपीएल सीजन, ठीक है। शशांक सिंह की बात करते हैं मिडिल ऑर्डर्स में 101 बॉल खेलकर 142 रन बनाया है और मात्र 2 बार आउट हुआ है। तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर यानी 7 से 15 ओवर के बीच में बहुत तगड़ा खेलता है शशांक सिंह, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो टीम देख रहे हैं ये फिलहाल के लिए टीम है, टॉस के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि मैं बैरिस्टो को रखूंगा कि नहीं रखूंगा, गायकवाड़ को किसके साथ रोटेट करूंगा। ये फिलहाल के लिए वो प्लेयर है जिनको आज के मैच में चलना चाहिए, ठीक है, 70-80% इनमें से चलना चाहिए। कौन कौन है? प्रभसिमरन सिंह मैंने विकेट कीपर से रखा है, शिवम दुबे को रखा, डेरी मिचेल को रखा। अगर मैं शिवम दुबे को नहीं लूंगा तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को मैं ले सकता हूं। आप लोग भी गायकवाड़ के साथ जा सकते हैं। शशांक सिंह है, रिली रूसो है, ठीक है, सैम करन हो गए, मोइन अली हो गए, फिर यहाँ से पाथिराना, कगिसो रबाड़ा, राहुल चहर, शार्दुल ठाकुर। अब आप लोगों को रोटेट कहाँ पर करना है, ठीक है, या तो अब जैसे एक टीम में कगिसो रबाड़ा और राहुल चहर है, यहाँ पर इन लोगों को हटा के अर्शदीप सिंह और सीधा किसको रख लीजिए? हर्षल पटेल। इसके बाद क्या कीजिए? अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाड़ा, फिर हर्षल पटेल, कगिसो रबाड़ा। ये रोटेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। और शार्दुल ठाकुर और पाथिराना को मैंने रखा हुआ है, देखते हैं कि अभी कौन खेलेगा। शार्दुल ठाकुर को भी आप रोटेट कर सकते हैं, किसके साथ? तुषार देशपांडे के साथ, ठीक है। तो ये कुछ रोटेशन है यहाँ पर, यही मतलब मेरे ख्याल से यही पैटर्न चलना चाहिए आज के मैच में। बाकी जो भी होगा मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा और आपको टीम भी बनाकर टेलीग्राम पर भेजूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।